Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. Now we are going to discuss about the homomorphism or linear transformation. Here we consider V and U are two vector spaces defined over a field F. Both V and U are the vector spaces and defined on the same field F. A mapping T from V to U is called the linear transformation if it satisfy the following condition. सबसे पहले तो हमने यहाँ पर दो वेक्टर स्पेस कंसीडर किए हैं, एक तो v, दूसरी हमने क्या की कि u, और दोनों वेक्टर स्पेस को हमने कहा कि ओवर द सेम फील्ड जो है ये दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं। और t यहाँ पर हमने कहा कि ये एक मैपिंग है फ्रॉम u टू v, और इसको हम जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे अगर ये हमारे पास इन दो कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करे। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई जो है मतलब अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों के सम पे अप्लाई करें या हम फिर सेपरेट सेपरेट हम दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इनको ऐड कर दें तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस वी, क्योंकि डोमेन में हमारे पास जो है वो वेक्टर स्पेस वी है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो इनपुट हम एलिमेंट्स करेंगे ये वेक्टर स्पेस वी में से होंगे, और जब इस पर टी अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद जो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे वो वेक्टर स्पेस यू में से होंगे। अब नेक्स्ट सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या बता रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्फ़ा एक्स इज़ इक्वल टू एल्फ़ा टाइम ऑफ टी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा हमने कोई स्केलर लिया हुआ है, एक्स हमने वेक्टर स्पेस वी में से लिया हुआ है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे पास ये है। ठीक है, मतलब एडिशन को भी हमने जो है वो और शो कर दिया कि वो हमारे पास लीनियर है, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी। तो फिर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू अ वेक्टर स्पेस यू। वन कैन कंबाइन द टू कंडीशंस टू गेट द सिंगल कंडीशन। अब हमें ये जो दो कंडीशंस हमने सेपरेट सेपरेट जो है वो लिखी, इनको हम कंबाइन करके सिंगल कंडीशन भी बना सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हमने दो स्केलर्स ले लिए हैं, एक्स और वाई हमने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं वेक्टर स्पेस में से, और हमने क्या कहा कि ये टी हम अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाए अल्फ़ा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। ठीक है, मतलब दोनों हमारे पास जो है या तो हम इन दोनों कंडीशंस को सेपरेट सेपरेट चेक कर लें, या फिर यही एक कंडीशन जो है जो दोनों को कंबाइन करके बनाई है इसको ही चेक कर लें, तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब मोनोमॉर्फिज्म किसको कहते हैं? अच्छा, ये जिसको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा है इसको हम जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नेम्स हम यूज़ करेंगे इसके लिए, एक तो होमोमॉर्फिज्म है, दूसरा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेम। अब हम नेक्स्ट जो है वो मूव करने जा रहे हैं मोनोमॉर्फिज्म की तरफ। फंक्शंस की जो टाइप्स हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं हम लोगों ने कि वन टू वन फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम मोनोमॉर्फिज्म की तरफ मूव करने जा रहे हैं, तो जो अभी अबव हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी वो होमोमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर हमारे पास उसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ वो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन टी वाला जो हमने फंक्शन लिया था जो कि हमारे पास वी वाली वेक्टर स्पेस पे से यू की तरफ हमने लिया था, अगर ये टी जो है एक तो वो उन दो कंडीशंस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली को फॉलो करे मतलब होमोमॉर्फिज्म हो, और उसके साथ साथ अगर ये टी जो है वो हमारा वन वन भी हो जाए, अगर वन वन भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये है मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, वन वन भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म में हमारे पास क्या है कि अगर होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ वो जो ट्रांसफॉर्मेशन टी वाला हमने फंक्शन लिया है वो ऑन टू भी हो जाए, एक तो होमोमॉर्फिज्म और दूसरा ऑन टू भी हो जाए, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि वो है हमारा एपीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि एपीमॉर्फिज्म तो हमने देख लिया, उसके बाद हमने देखना है कि ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि पहले हमने कहा कि अगर हमारी ये जो टी हमने मैपिंग ली थी वी से यू की तरफ, अगर ये वन वन भी हो जाए तो हमने कहा कि ये मोनो है, अगर ये ऑन टू हो जाए लीनियर होने के साथ साथ मतलब होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ, तो फिर हमने इसको क्या कह दिया कि ये एपी है।
अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म जो है वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब 1 1 और ऑन टू अगर दोनों हो फंक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। अगर ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है वो आइसोमॉर्फिज्म बन गया, ठीक है। इफ़ टी इज़ आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन वी एंड डब्ल्यू देन दीज टू स्पेसिस आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक स्पेसिस। अगर हम दो स्पेसिस जो ले रहे हैं, से यहाँ पर जो है वो आप यू ही लिख लें, क्योंकि पहले हमने वी टू यू फंक्शन लिया था। अगर ये टी वाला जो आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन वी एंड यू हमने लिया है, ठीक है, और ये दोनों स्पेसिस जो हैं ये क्या हैं, आइसोमॉर्फिक स्पेस इसमें हमारे पास ये जो होमोमॉर्फिज्म आ रहा था ये आइसोमॉर्फिज्म बन गया, मतलब बाइजेक्टिव भी हो गया। तो फिर इन दोनों स्पेसिस को वी और यू को हम जो है वो क्या कहेंगे कि आइसोमॉर्फिक स्पेसिस है, और इसको हम इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वी इज़ आइसोमॉर्फिक टू यू, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये हमने इक्वलेंट वाला साइन यूज़ किया है, इक्वल नहीं है, दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होंगी, लेकिन दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है हमारे पास, इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ हम मैपिंग्स डिफाइन करते हैं और फिर उनको चेक करते हैं कि वो हमारे पास होपोमॉर्फिज्म, एपिमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म किस कंडीशन में जो है वो किस ट्रांसफॉर्मेशन में वो हमारे पास जो है वो लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी मैपिंग हमने कंसीडर कर ली है। आइडेंटिटी मैपिंग हमारे पास एक ऐसी मैपिंग होती है जिसमें हमारे पास डोमेन और कोडोमेन जो है वो हमारे पास बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। ये हमने एक इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, इसको हमने डिफाइन कैसे किया कि ये जो आई वाली है ये अगर एक्स एलिमेंट पे अप्लाई होगी तो ये आउटपुट में भी हमें वही एक्स एलिमेंट दे देगी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग की डिफाइनिंग है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो चेक करेंगे कि ये हमारे पास कौन सी टाइप में जो है वो लाई कर रही है। अब ये हमारे पास जैसे कि हमारे पास अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं वेक्टर स्पेस वी में से एक्स और वाई, तो आई अगर हम एक्स पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारा एक्स ही आ जाता है। इसी तरह अगर हम वाई पे अप्लाई करेंगे तो वाई ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोबारा उसी एलिमेंट पे मैप करवा देती है। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास पहली कंडीशन थी वो क्या है कि हमने टी ऑफ एक्स प्लस वाई को जो है वो इक्वल शो करना होता है टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, ठीक है। ये चीज़ हमारी पहली कंडीशन है। यहाँ पर मैपिंग हमारे पास आई है तो आई ऑफ एक्स प्लस वाई हमने लिख लिया, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई, एक्स भी वेक्टर स्पेस में से एलिमेंट है, वाई भी वेक्टर स्पेस में से एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर इन दोनों का जो सम है वो भी हमारा कहाँ से होगा, वो भी वेक्टर स्पेस का ही एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो फिर इसके सम पे अगर हम आइडेंटिटी वाली मैपिंग अप्लाई करेंगे तो फिर ये वाली जो टर्म है जिस पे हम मैपिंग अप्लाई कर रहे हैं वो एज इट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यही हमने काम यहाँ पर किया कि ये हमारे पास एज इट आ गई। अब हमारे पास एक्स की प्लेस पे हम, ये एक्स था, इसकी प्लेस पे आई ऑफ एक्स लिख सकते हैं और वाई की प्लेस पे हम आई ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमारी होगी प्रूफ। अब हम सेकंड कंडीशन प्रूफ करने जा रहे हैं। अब आई अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा क्योंकि हमने एलिमेंट लिया है फील्ड में से और एक्स वाला एलिमेंट हमने लिया हुआ है वेक्टर स्पेस वी में, और ये वेक्टर स्पेस वी जो है ओवर दिस फील्ड एफ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो अल्फ़ा एक्स है इसका जो प्रोडक्ट है ये भी किस में से होगा, वेक्टर स्पेस वी में से होगा। अब अल्फ़ा एक्स एक हमने वेक्टर स्पेस वी में से एलिमेंट लिया है जिस पे हमने आई वाली मैपिंग अप्लाई की, तो ये दोबारा हमारे पास वही एलिमेंट अल्फ़ा एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अल्फ़ा को तो हम लिख सकते हैं सेपरेट, और ये जो एक्स है, एक्स हमारा किसके इक्वल है, आई ऑफ एक्स के, तो ये अल्फ़ा आई ऑफ एक्स आ जाएगा। और यही हमारे पास सेकंड कंडीशन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी मैपिंग है वो हमारे पास क्या बन गई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है। अब उससे नेक्स्ट ज़ीरो मैप को हम देख लेते हैं। ज़ीरो मैप एक हमारे पास ऐसी मैपिंग है ये जिसमें हमारे पास वेक्टर स्पेस का कोई भी अगर हम एलिमेंट लें उसको जो है वो ज़ीरो पे मैप करती है ये, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास डिफाइन होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, कि अगर हम वेक्टर स्पेस में कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास किस पे आके मैप हो जाएगा, ज़ीरो पे। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में एक्स प्लस वाई ले लिया तो ये हमारा ज़ीरो पे मैप हो गया। अब ज़ीरो हमें पता है कि डिट्रीव आइडेंटिटी है, तो इसको फिर हम ऐड कर सकते हैं किसी भी नंबर
वेक्टर स्पेस के नंबर के साथ ये दोबारा वही नंबर जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो इसलिए 0 की प्लेस पे हमने 0 + 0 लिख लिया। अब 0 जो है वो ओ ऑफ, यहाँ पर ये जो ओ है वेन ये नल या ज़ीरो मैपिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये ओ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। इसी तरह ये भी 0 हमारे पास ओ ऑफ वाई के इक्वल लिख लिया हमने। तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमारी हो गई सेटिस्फाई। अब सेकंड कंडीशन को हमें चेक करना है। सेकंड कंडीशन में हमें अल्फ़ा एक्स लेना था। उसी तरह जैसे आपको पिछली एग्जांपल में बताया कि अगर एक्स वेक्टर स्पेस वी में से है, अल्फ़ा जो है वो फील्ड में से है, तो ये अल्फ़ा एक्स वेक्टर स्पेस में से होगा। अब ये वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है, तो नल मैपिंग जो है वो ओ ने इसको किस पे मैप करवा देना है, 0 पे। ठीक है, अब इन टर्म्स को जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये ओ वाली मैपिंग है और ये भी ओ वाली, यहाँ पर ये 0 है। ठीक है, 0 हमारे पास वेक्टर स्पेस में से एक एलिमेंट आ रहा है और ओ जो है ये हमने एक मैपिंग ली हुई है वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव होगी कि हम 0 था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की हुई है कि अल्फ़ा डॉट 0 जो है वो हमारा 0 के इक्वल होता है। तो इट मीन 0 की प्लेस पे फिर अल्फ़ा डॉट 0 ये भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये 0 की प्लेस पे फिर ओ ऑफ एक्स आ गया कि इसकी नल मैपिंग जो है वो एक्स की वो हमारी क्योंकि 0 के इक्वल थी। तो ये हमारे पास सेकंड वाली जो हमने एग्जांपल ली, इसको भी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शो कर दिया। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं और ये थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल हमने कंसीडर की है। इसमें वेक्टर स्पेसेस भी हमने स्पेसिफी कर दिए। एक तो हमने R3 ले ली है, ठीक है, दूसरी हमने R2 ले ली है। डिफाइंड बाय द मैपिंग भी उसकी डिफाइन कर दी है और इसको अब हम चेक करना है कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है या नहीं। R3 हमारे पास डोमेन में हमने ले लिया, R2 को हमने जो है वो कोडोमेन में ले लिया है और हमने चेक करना है कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, अब जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, R3 हैं और मैपिंग हमारे पास इसलिए जो मैपिंग जिस पे अप्लाई हुई है ये एक्स वाई और जी ये ट्रिपलेट पे अप्लाई हुई है। ठीक है, क्योंकि डोमेन में R3 है तो R3 में ट्रिपलेट की फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं और कोडोमेन में हमारे पास R2 है। तो जब मैपिंग T अप्लाई होगी इस पे और जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, क्योंकि R2 में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर एक्स वाई और जी जो है ये तीनों हमने जो है वो ले लिए हैं कि अगर ये हमारे पास एक्स वाई और जी तीन एलिमेंट्स अगर R³ में से ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब है एक्स वाई और जी तीनों जो है वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होंगे। और यहाँ पर हमने ट्रिपलेट्स जो है वो कुछ इस तरह से कंसीडर कर लिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स ये जो थे R3 में हमने लेट किए थे तो तीनों फिर हमारे ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होने थे। अब इन पे जो है वो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमने जो है वो T ऑफ x प्लस वाई ले लिया। ठीक है, x और y को हम जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। ये हमने x के ट्रिपलेट्स लिख लिए प्लस y के, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं फिर मैपिंग को देखते हैं कि कैसे अप्लाई होगी। अब जब हमने इनको ऐड किया तो ये A1 A2 में हमारा ऐड हो गया, B1 B2 में हमारा और C1 जो है वो C2 में ऐड हो गया। तो ये हमारे पास 3 ट्रिपलेट्स आ गए। अब इस पर जब T वाली मैपिंग अप्लाई होनी है तो T वाली मैपिंग की जो डिफाइनिंग हमें गिवन थी वो किस तरह की थी कि ये ट्रिपलेट को जो है वो ऑर्डर पेयर में रिड्यूस कर देती है। तो फिर यहाँ से हमारे पास ये जो ट्रिपलेट आ रहा था ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ऑर्डर पेयर में। कौन से दो, ये फर्स्ट 2 पेयर्स हमारे पास आ जाएंगे, A1 + A2 और B1 + B2। ठीक है, अब ये ऐड हो रहे हैं तो बेसिकली अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे जो 2 ऑर्डर पेयर्स हमने लिखे हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो इसमें हमारे पास क्या आना है, A1 + A2 और B1 को अगर B2 से ऐड करें तो ये B1 + B2 आना था। ठीक है, तो फिर इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ऐड हो रहे हैं तो इनको सेपरेट हमने ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिख लिया। अब ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में तो लिख लिया, उसके बाद हम अगर इसको ऑब्ज़र्व करें कि अगर हम T वाली मैपिंग जो है वो जस्ट इस एक्स पे अप्लाई करते हैं तो ये जो ट्रिपलेट है ये फिर हमारा क्या वैल्यू दे देगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये हमें दे देगा A1 एंड B1। ठीक है, इसी तरह अगर ये T वाली मैपिंग हम Y पे अप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, ये हमें दे देगा A2, B2। अब A1, B1 और A2, B2 हमारे पास हैं तो इसकी प्लेस पे फिर हम T ऑफ X और T ऑफ Y ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमने किया कि A1 B1 की प्लेस पे हमने T ऑफ X लिख दिया और A2 B2 की प्लेस पे हमने T ऑफ Y लिख दिया।
अब टी ऑफ अल्फ़ा एक्स फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी, सेकेंड वाली हमें चेक करनी है। तो अल्फ़ा इस ट्रिपलेट में जो है वो तीनों के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन टी वाली हम अप्लाई करेंगे तो इसकी डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग जो है ये ट्रिपलेट से ऑर्डर पेयर में रिड्यूस हो जाएगी। ऑर्डर पेयर में रिड्यूस होने के बाद हम इसमें से अल्फ़ा जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो ये बाकी हमारे पास A1 B1 बच गया है। तो ये अल्फ़ा टाइम्स जो है वो टी ऑफ एक्स हमारे पास प्रूव हो गया। यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे। सेकंड कंडीशन भी प्रूव होगी, फर्स्ट वाली भी होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास मैपिंग गिवन थी R3 से R2 पे, ये क्या होगी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने प्रूव कर दी। अब नेक्स्ट एक और मैपिंग की एग्जांपल है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास डोमेन में जो है वो R3 है, और जो कोडोमेन में हमने ले लिया है वो सिंपली रियल नंबर्स ले लिए हैं, और हमने इस मैपिंग को टी वाली को शो करना है कि ये हमारे पास जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन रही। अब देखें, जब हमने प्रूफ करना होता है तो हम इन जनरल प्रूफ करते हैं, और अगर हमें कुछ डिसप्रूव करना होता है तो हम कोई ये काउंटर एग्जांपल लेके उसको डिसप्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके हमने प्रूव करना है कि इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जस्ट इसमें से R3 में से जो डोमेन हमारे पास है उसमें से हमने दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए एक्स एंड वाई। एक्स में हमने 1 0 0 ले लिया और वाई में भी हमने 1 0 0 ले लिया। ठीक है, ये हमने दोनों ट्रिपलेट्स ले लिए हैं R3 में से। अब हम जो है वो इस पे एक्स और वाई को हमें ऐड करना है। तो ये हमारे पास ये दोनों ट्रिपलेट्स जब ऐड होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0 0। ठीक है, ऐड हुए पहले, अब ऐड होने के बाद इस पे जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है कि फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस थर्ड का स्केयर। तो फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 4, 0 का स्केयर 0, 0 का स्केयर 0, तो ये हमारे पास आ गया 4। ये तो हमने जो टी ऑफ टी लिया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्लस वाई की ली थी। ठीक है, अब हमने टी को सेपरेट सेपरेट एक्स और वाई पे अप्लाई करना है और फिर इनको ऐड करना है। तो अगर तो हमारे पास ये इक्वल आंसर आ गया, फिर तो ये हमें कोई और नंबर एक्स और वाई कंसीडर करने पड़ेंगे, उनके लिए चेक करना पड़ेगा। और अगर नहीं आया तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूव हो जाएगा कि ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली थी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, इससे पहले हमने जितनी भी एग्जाम्पल की हैं वो सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रही हैं। तो फिर यहाँ पर जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई कर दी इस पर भी, और टी हमने दूसरे एलिमेंट पे भी अप्लाई की, तो ये हमारा आ गया 2। यहाँ पर क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही है, इधर भी 1 का स्केयर 1 ही, क्योंकि ट्रिपलेट में हमने सारे एलिमेंट्स का स्केयर लेना था और फिर उसको ऐड करना था। ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारे पास इस तरह से डिफाइन थी कि हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन, चलो मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये डिफाइन थी कि अगर हमारे पास एक्स वाई एंड जी हो तो इस पर जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, मतलब तीनों टर्म्स जो भी आ रही होंगी उनका स्केयर लेके ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये टी वाली मैपिंग हम ले रहे थे आर क्यूब से आर की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास 1 का भी स्केयर ले लिया हमने, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट से 0 का, इधर भी इसी तरह ही। अब ये 1 और 1 का स्केयर जो है ये हमारे पास आ गया 2। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया है, ये ना समझे कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 यहाँ थी हमारे पास, जो टी ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू थी वो थी 4, और अगर हमने सेपरेट सेपरेट किया तो वो हमारे पास टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई किया तो वो हमारे पास आ रही है 2। तो इसका मतलब है कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही तो हम सेकंड की तरफ मूव ही नहीं करेंगे। तो फिर ये जो है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये हमने जो है वो प्रूफ कर दिया कि ये जो मैपिंग गिवन है ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना रही। अब ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपके लिए छोड़ी हैं एट द एंड। यहाँ पर मैंने जो है वो बता दिया है कि क्या चीज़ें इसमें आपको डिफ़ाइन करनी है। इनको आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। R2 से R2 पे मैपिंग एक ली है, x1 x2 हमारे पास, क्योंकि R2 है तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो ये हमारे पास 1 + x1 की फॉर्म में आ जाएगा, और ये x2 ऐसे का ऐसे। ठीक है, इसको आपने चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। इसी तरह सेकंड मैपिंग में भी हमारे पास डोमेन और कोडोमेन सेम है। इसमें ऑर्डर पेयर अगर x1 x2 है तो जब मैपिंग अप्लाई हो जाती है तो ये x2 x1 बन जाता है। इसको भी आपने चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है।
अब नेक्स्ट मैंने कम्प्लेक्स की ले ली है। कम्प्लेक्स के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर z एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इस पर अगर मैपिंग अप्लाई होती है तो ये इसका जो है वो कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, अगर z आपने कम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया है x प्लस योटा y की फॉर्म में, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा वो x माइनस अयोटा y होगा। जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देगा। ये इस तरह की मैपिंग जो है वो डिफ़ाइन की है। इसको भी आपने चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रही है या नहीं। उसके बाद जो फोर्थ वाली एग्जांपल है उसमें R3 से R4 की तरफ जो है वो मैपिंग डिफ़ाइन की है। R3 में हमारे पास क्योंकि ट्रिपलेट्स हैं, ये ट्रिपलेट्स आ गए, और R4 में हमारे पास जो है ये 4 ट्रिपल्स होने हैं। तो ये हमने 4 ट्रिपल कैसे बनाए, पहले x1 एज इट, फिर x1 प्लस x2, फिर x1 प्लस x2 प्लस x3, और फिर x3 जो है वो ऐसे ही। तो ये 4 ट्रिपल्स हमारे पास बन गए R4 में। इसको भी आपने चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रही है या नहीं बना रही। अब उससे नेक्स्ट एग्जांपल हमने जो है वो R2 से R3 पे, इससे पहले जो हमने एक एग्जांपल प्रूव की थी वो R3 से R2 पे की थी। अब R2 मतलब ऑर्डर पेयर से आपने जो है वो ट्रिपलेट की तरफ मूव करना है। तो ये x1 और सेकंड वाला पेयर x1 प्लस x2 से आएगा, और फिर x2 ऐसे ही। तो इसको भी चेक करना है आपने कि ये भी हमारे पास जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रही है या नहीं। अब नेक्स्ट R से R क्यूब पे हमारे पास एक मैपिंग है। इसमें हमने क्या लिया है कि ये टी ऑफ एक्स एक ही एलिमेंट है आर में से, फिर वो एक एलिमेंट ऐसे ही आएगा, फिर उसका स्क्वायर और फिर उसका क्यूब, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। ये R3 में चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसको भी आपने चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है या नहीं। और लास्ट वाली एग्जांपल इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स पे है। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में है, तो हमने कहा कि जब इस पर टी वाली मैपिंग अप्लाई होगी तो जस्ट ये रियल पार्ट जो है वो आंसर में हमें दे देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने जो है वो चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है या नहीं।